गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए मैथमेटिक्स में सबसे पहले चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, जिससे इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले बेस से चलते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम यानी नंबर का मतलब संख्या, जैसे एक गिनती उनती दिखती हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो किसी का भी नंबर का एक सिस्टम होता है। जैसे गिनती लिखिए 1 2 3 4 5, तो यह एक सिस्टमेटिक है। एक के बाद 8 नहीं लिख सकते हो, एक के बाद 7 नहीं लिख सकते हो, एक के बाद 2 ही लिखोगे। एक सिस्टम बना गया, एक पद्धति, ठीक ना। तो उसी प्रकार से 2 है तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, एक सिस्टम से चल रहे हो। ठीक है, तो वो नंबर सिस्टम कहलाता है। अब उसके बारे में चर्चाएं करते हैं, तो उसकी चर्चा जब करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? संख्या। तो लिखते हैं यहां पे संख्या। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे नंबर। ठीक है, तो चलिए नंबर होता क्या है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेहतरीन तरीका। जैसे 3 ले लिया, 2 ले लिया, इसको कहेंगे क्या? नंबर कहेंगे ये। ठीक है, 4 3 2 7, इसको क्या कहेंगे? इसको भी नंबर कहेंगे। ये भी क्लियर। 3 2.756, ये भी क्या है? यह भी एक नंबर ही है। लेकिन ये 3 to 32 है और ये 4327 है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, लेकिन इसमें ये ज़्यादा दिख रहा है, ये कुछ कम दिख रहे हैं, और इसमें ये डेसिमल दिख रहा है। तो इसमें कुछ डिफरेंट है ना तीनों में। इसमें क्या डिफरेंट है उसके बारे में चलिए देखिए। ये 3 और ये एक 2, दो ऐसे कोई चीज है वो दिख रहा है। तो ये अकेला अगर 3 को लिखा जाएगा ऐसे, तो इसको हम डिजिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डिजिट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंक। इसको इंग्लिश क्या बोलेंगे? डिजिट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंक। ये है। ये 3 को संख्या भी बोल सकते हो, संख्या भी कह सकते हो, नंबर। लेकिन जब ये अकेले है तो ये एक अंक हुआ, एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या। यही 2 हो गए, 1 2, एक ये हो गया, एक ये, तो कितने अंकों वाली संख्या? 2 अंकों वाली संख्या। कितने अंकों वाली? 2 अंकों वाली संख्या। मतलब नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। नंबर ऑफ 2 डिजिट्स यानी ये नंबर है कितने डिजिट्स के? 2 डिजिट्स। यानी हम एक चीज इसमें आ रहा है अंक। क्या आ रहा है? अंक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट्स। तो अब डिजिट्स के बारे में क्लियर कर लिया जाए। अंक तो क्लियर हो गया, 32 है, ये भी है, सॉरी संख्या तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन अब डिजिट्स इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं बढ़िया से। चलिए, इसमें अभी बताया मैंने, एक है ये, एक ये है, तो कितने हो गए? 2। तो 2 अंक वाली संख्या ये हो गई। कितने अंक वाली? 2 अंक वाली संख्या। ठीक, यानी 2 डिजिट्स के लिए नंबर हो गए। ठीक है, अब इसमें काउंट करो, 1 2 3 4, ये कितने हैं? 4। तो ये कितने हो जाएंगे? 4 अंकों वाली संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, ये कितने डिजिट्स के हैं? नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। अगर इसी को अगर आप ऐसे लिख दीजिए, तो ये आप इसको नंबर नहीं पढ़ेंगे, इसको कहेंगे 4 अंकों वाला। 4 अंक है ये। कितने अंक है? 4 अंक है। इसको ऐसे संख्या नहीं पढ़ा जाएगा जब कामा लग जाएगा तो। हाँ, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 पर, पहले 3 पर, उसके बाद कामा, जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या मैंने ले लिया यहां पर। अब इसमें कामा जो ये होता है, एक सिस्टम होता है जो लाख करोड़ हजार में पढ़ा जाता है। तो इसका कामा का मतलब है, जिसको हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं,
भारतीय पद्धति में पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3,69,86,786 ये नंबर पढ़ा। ठीक, इसी को कामा 3-3 अंक पे कर देते हैं, 2 अंक पे किया, अब 3-3 अंक पे कर देंगे तो यह हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में। ये कामा लगा, ये किस में लगा? इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में पहले 3 पे, उसके बाद 2 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर, 2-2 अंक पर कामा लगता जाएगा तो उसको हम इंडियन सिस्टम में काउंट करेंगे। अगर 3-3 अंक पर कामा लगेगा तो उसको इंटरनेशनल सिस्टम में करेंगे। लेकिन अगर इसी नंबर को ऐसे लिख दिया जाए 3, 6, 9, 8, 6, 7, 8, 6, अगर ऐसे लिख दिया जाए तो इसको हम डिजिट्स कहेंगे, इसको कोई नंबर नहीं कहेंगे, ना तो इंडियन में ना ही इंटरनेशनल में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये कितने अंक वाले हैं? 1, 2, 3, 4, ये 4 अंकों वाली संख्या हो गई। अगर इसको पूछेंगे तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अंकों वाली संख्या हो गई। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि अंक क्या हुआ, लेकिन अगर अंक की डेसिमल में बात करते हैं, ध्यान से समझिए, जब भी डेसिमल में पूछा जाए ये वाले में कितने अंक है, ये तो संख्या है लेकिन कितने अंकों वाली संख्या है, तो डेसिमल जब भी हो तो ध्यान रखिएगा इस डेसिमल के पहले जितने होंगे गिन लो, उतने अंक वाली संख्या होगी। तो है कितने? 1, 2, कितने हैं? 2 अंकों वाली ये संख्या क्या हो गई? 2 अंकों वाली ये संख्या। ठीक है, अगर इसी को हम पढ़ दे 3,256.721, तो मैंने क्या बताया? डेसिमल है तो इस डेसिमल के पहले काउंट करो 1, 2, 3, 4, कितने हैं? 4 है, तो ये 4 अंकों वाली संख्या होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर लिखते हैं 4.6207, तो डेसिमल है तो डेसिमल के पहले कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो 1 अंकों वाली संख्या। अभी देख रहे हो भैया इतना बड़ा है, इतना ज्यादा नंबर यार, एक नंबर कैसे हो गया, है ना? तो जब तुम छोटे क्लास में पढ़ोगे ना गुणा भाग, जब आगे बताएंगे, तो अगर नियरेस्ट वैल्यू इसकी ली जाएगी तो ये 6 है, इसको आप 6 ना लिख करके यहाँ पे 2 लिखो, ठीक ना? तो जब ये वाली संख्या 5, 6, 7, 8, 9 में से अगर कोई रहता ये वाली संख्या तो बगल में एक जोड़ते, अगर ये नहीं रहता यानी 2 है, ये है नहीं इनमें से, तो ये 4 है तो इसको 4 ही पड़ा जाएगा। इस पूरे को क्या पढ़ेंगे? 4 रुपया मिलेंगे। तो है कितने भैया? ये 4 रुपये के बराबर है ना, तो कितने अंक है? 1 अंक है ना। तो इसलिए डेसिमल के पहले जितने अंक जितने होते हैं नंबर है तो उसमें अंक काउंट कर लो, उतने डिजिट्स की ये डेसिमल वाला अंक कहलाएगा। ठीक है, ये अभी मैंने आपको डिजिट बताया यानी अंक के बारे में बताया और नंबर के बारे में यानी संख्या के बारे में बताया। ठीक है, अब डिजिट हो गया क्लियर, तो चलिए नंबर होता है संख्या, कुल संख्याएं होती कितनी हैं। जैसे देखिए कोई भी नंबर जो लिखते हैं 2 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 48 लाख 245 ऐसे लिखते हैं, 1 मिलियन ट्रिलियन बिलियन ये सब कुछ लिखा जाता है, तो किसी भी डिजिट्स की जरूरत पड़ती है, अंक की जरूरत पड़ती है, संख्या की जरूरत पड़ती है। वो क्या है? ठीक है, तो संख्या के बारे में, संख्याएं कुल कितनी होती है, तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बहुत लोग लिख देते हैं 10, लेकिन नहीं, 10 1 और 0 से मिल के बना है, तो ये नहीं। यही जो है आपके संख्या को लेकर के जो पूरा नंबर बनता है, करोड़ों अरबों खरबों मिलियन बिलियन ट्रिलियन ये सब बनते हैं, डॉलर, तो इन्हीं पर आधारित सब बनता है। तो अब पूछ देगा कि संख्याएं कुल कितनी होती हैं, तो ये तो 1 से लेकर 9 तक हो गया और एक 0, कुल कितने हो गए? 10।
संख्या कुल कितनी हो गई? 10 संख्याएं हो गई। कुल संख्याएं कितनी हो गई? 10। लेकिन एक अकेले लिखा गया है, अकेले है एक, तो ये अगर डिजिट पूछ दिया तो क्या लिखेंगे? 1 डिजिट्स, यानी 1 अंक, एक अंक है। कितना? एक अंक। 2 भी क्या है? एक अंक है। 5 भी क्या है? 6 भी, सब एक एक अंक में है। अंक ये एक एक है, लेकिन संख्या कुल हो गई कितनी? 10। ठीक। अब देखो, इस गिनती पढ़ते हो ना, गिनती छोटे क्लास में पढ़े होगे, 1 इकाई, 2 इकाई, 1 2 3 4 5 पढ़े हैं ना। तो स्टार्टिंग 1 से होती है ना, तो 1 से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाते हैं ना। अब कहाँ तक जाएंगे? बहुत आगे तक निकल जाएंगे। तो यहां पे ध्यान देखो, 1 से लेकर के जब 9 तक गए हैं और इसके बाद इधर जा रहे हैं 99 तक, और फिर इसके बाद जाएंगे तो 100, फिर 999, ऐसे बढ़ता जाता है। तो हो क्या रहा है? यहां से 9 तक गए, फिर 10 से 99 तक गए, फिर 100 से 99 तक। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये जो 9 लिखा गया है, एक अंक है। क्या है? एक अंक है। 1 से भी लिखा गया, ये सब कितने हैं? 1 से लेकर 9 तक एक अंक है। ठीक। अब यहां से स्टार्ट हुआ 10 से है, अगर 10 से स्टार्ट करते हो तो इसमें कितने अंक हो गए? 1 2। कितने अंक हो गए? 2। 2 अंक हो गए। ठीक। तो 10 से जाएंगे कहां तक? 99 तक। तो 99 तक भी, 99 भी क्या है? 2 अंक है। अब 99 के बाद 100 जाएंगे तो कितना हो गया? 1 2 3। कितने अंक हो गए? 3 अंक। कहां तक जाएंगे? 999 तक गए तो भी 3 अंक, लेकिन 999 के बाद जब जाएंगे तो आएगा क्या? 1000, जिसमें कितने अंक होंगे? 1 2 3 4। कितने अंक हो गए? 4। ठीक। समझ आया? अब इसके बाद जाओगे तो उसमें डिजिट यानी अंक आपका क्लियर हुआ, और ये संख्या। तो बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 2 अंकों वाली कुल संख्या, 5 अंकों वाली कुल संख्या, 7 अंकों वाली कुल संख्या, ऐसा क्वेश्चन बनता है ना। सुनिए ध्यान से, एक अंक वाले को ऐसे गिन करके तुम गिन सकते हो। 1 से आरंभ करोगे एक अंक वाली, तो कुल कितने हो जाएंगे? 9, है ना। 2 अंकों वाली संख्या लेंगे तो 10 से आरंभ करेंगे 99 तक, तो इसको गिनोगे तो कितना हो जाएगा? 90। अब ऐसे ही 99 के बाद 100 से लेकर 999 तक जाओगे, अगर इसे गिनेंगे तो कितना आएगा? 9000, सॉरी 900 होगा। 3 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 900। 4 अंकों वाली संख्या पूछेगा तो 9 लिख करके, कुल 4 अंकों वाली संख्या पूछेगा तो 9 लिख करके 3 0। मतलब कुछ समझ में आ रही है हमारी बात? देखो ध्यान से, यहां पे 5 अंकों वाली अगर संख्या पूछे, 5 अंकों वाली कुल संख्या, 5 अंकों वाली कुल संख्या, अंकों वाली कुल संख्या, तो कुछ नहीं करना है, 9 लिखोगे। अब 5 अंक है तो एक कम करके 4 0 लिख लो। ये 5 अंकों वाली कुल संख्या इतनी हो जाएगी। 1 अंकों वाली संख्या लिखोगे तो 9 ठे होगा। 9 लिख करके 0। अगर 1 अंक बोला है तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0 नहीं लिखेंगे। 2 अंकों वाली संख्या पूछेगा, 2 अंकों वाली संख्या कुल 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 है, 9 तो पहले लिखेंगे, 2 अंक है तो 1 कम कर दो, यानी 1 0 लिखेंगे। अगर 5 अंक है तो 4 0 लिखेंगे। 7 अंक है तो 6 0 लिखेंगे। 8 अंक है तो 7 0 लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर 10 अंक पूछता है कि 10 अंकों वाली कुल संख्या कितनी होगी, तो 9 लिखिएगा और 9 ठे 0 लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 अंकों वाली संख्या पूछेगा तो 9 लिखेंगे और 2 0 लिख लेंगे। तो ये समझ में आया? तो क्वेश्चन में कभी भी पूछेगा तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया, जो कि पूछता रहता है ये सब 5 अंकों की कुल संख्या।
9 लिख करके 4 जीरो, 6 अंकों की कुल संख्या, 9 लिख करके 5 जीरो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब एक बात आते हैं कि जीरो की वैल्यू, जीरो का महत्व कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं।